अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं कोडिट यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि विजुअल स्टूडियो 2019 को हम किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये अब हम ऊप के लिए हमें आगे इसकी ज़रूरत होगी, क्योंकि हमने अब इम्प्लीमेंटेशन और इंटरफेस को अलग अलग करना है। तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करना देख लेते हैं और एक बेसिक सा प्रोजेक्ट इसमें बना के देख लेंगे। तो आपने जाके यहाँ पे सर्च करना है विजुअल स्टूडियो और यहाँ पर आपके पास विजुअल स्टूडियो आ जाएगा। आपने यहाँ पर डाउनलोड विजुअल स्टूडियो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे तीन ऑप्शंस आ रहे हैं, कम्युनिटी 2019, प्रोफेशनल एंड एंटरप्राइज। आपने कम्युनिटी वाले पे क्लिक करना है। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप इसको रन कर लेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह से ओपन होकर विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर को ओपन करेगा आपके पास। मैंने यहाँ पे चूँकि इसको पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो शायद मेरे पास ये कुछ चीज़ें नहीं दे रहा, लेकिन जो भी आपको ऑप्शंस दे आपने उसमें नेक्स्ट नेक्स्ट करके जो है वो इसको इजीली इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर ये डाउनलोड और इंस्टॉल हो चुका है। अब ये यहाँ पर मेरे पास ओपन हो गया। तो आपके पास यहाँ पर ये इंस्टॉल्ड नहीं होगा, कम्युनिटी विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी 2019 आपके पास इंस्टॉल नहीं होगा। आपने इसको इंस्टॉल करना है, बल्कि ये आपको डायरेक्ट ऑप्शन दे देगा उसको इंस्टॉल करने का। अगर नहीं देता तो आपने यहाँ पर अवेलेबल में जाना है। यहाँ पर तीन ऑप्शंस आपके पास आ रहे होंगे, विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी, फिर एंटरप्राइज और फिर प्रोफेशनल। आपने कम्युनिटी वाले में इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद आपको ये कुछ ऑप्शंस देगा जो कि मैं यहाँ से मॉडिफाई में जाके देख लेता हूँ। तो जब आपके पास ये विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर खुलेगा तो आपके पास ये डायरेक्ट इस तरह से ओपन होगा, क्योंकि आपने कम्युनिटी वहाँ से डाउनलोड किया हुआ है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर कुछ आपके पास वर्कलोड्स आपको दिए गए हैं जो कि आपने इंस्टॉल करने हैं अगर आपने अपना काम करना है, जिस भी लैंग्वेज में आपने इंस्टॉल करना है। और जो जो वर्कलोड आपको चाहिए वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम जो कि सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे डेस्कटॉप डेवलपमेंट विद सी प्लस प्लस पे क्लिक करेंगे, इसको चेक कर लेंगे। और यहाँ पर ये जितने ऑप्शंस हैं ये आप देख लीजिएगा कि इनको टिक होना चाहिए यहाँ पे। और लैंग्वेज पैक्स यहाँ पर मेरे पास इंग्लिश है। इंडिविजुअल कंपोनेंट मैंने यहाँ पर ये सी प्लस प्लस वाले सारे सिलेक्ट किए हुए हैं, जो कि यहाँ से वर्कलोड सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गए हैं। तो आपको सिर्फ यहाँ पर डेस्कटॉप डेवलपमेंट विद सी प्लस प्लस क्लिक करना है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली अब आपके पास इंस्टॉल हो जाएंगी। उसके बाद आपने यहाँ पे इंस्टॉल वाइल डाउनलोडिंग पे क्लिक करना है, क्योंकि आपके पास जो है वो विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी 2019 अभी इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंस्टॉल वाइल डाउनलोडिंग पे आपने क्लिक कर देना है। तो मेरे पास चूँकि ये डाउनलोड है इस वजह से यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं हो रहा क्लिक, तो इस वजह से मैं इसको यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ। तो ये जब आपके पास कंप्लीट हो जाएगा आपने इसको बंद कर देना है। वो आपसे कुछ थीम पूछेगा कि डार्क थीम या लाइट थीम, आपने जो भी सिलेक्ट करना हो, कलर जो भी थीम सिलेक्ट करनी हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आएँ तो आपके पास यहाँ पर विजुअल स्टूडियो 2019 आपके पास ये आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। तो ये इस तरह से कुछ आपके पास ओपन होगा इसका इंटरफेस। यहाँ पे रिसेंट प्रोजेक्ट्स आपके कुछ भी नहीं होंगे, क्योंकि आपने अभी ये इसको जस्ट इंस्टॉल किया है। यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। चूँकि ये गिटहब से लिंक्ड हो गया है माइक्रोसॉफ्ट, तो इस वजह से आपको एक क्लोन और रिपोजिटरी का ऑप्शन दे रहा है कि आप उसको डायरेक्ट यहाँ पे क्लोन कर सकते हैं। खैर, और अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट पहले से क्रिएटेड है विजुअल का तो आप उसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। लेकिन अब चूँकि आपने पहली दफ़ा इसको इंस्टॉल किया तो आपने कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बनाया होगा, तो आपने सिंपल यहाँ पे क्रिएट अप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। तो अब ये मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे सारी लैंग्वेजेस सिलेक्ट होनी चाहिए। ऑल ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर लें तो यहाँ पे आपने जो जो वर्कलोड्स डाउनलोड किए होंगे उनके हिसाब से आपके पास ऑप्शंस आ रहे होंगे। मैंने यहाँ पर एम्प्टी प्रोजेक्ट क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर आप प्रोजेक्ट का नेम दे सकते हैं, मैं दे देता हूँ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। उसके बाद आपने यहाँ पर इसकी लोकेशन देनी है, तो लोकेशन में सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव करूँगा और प्रोजेक्ट का मैं आपको दिखाऊंगा उसके फोल्डर्स के अंदर क्या क्या होता है। तो मैं यहाँ पर इसको क्रिएट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने ये क्रिएट किया ये मेरे पास एक एम्प्टी प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब अगर आपने कोई हेडर फाइल इंक्लूड करनी है तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे न्यू आइटम और यहाँ पर हेडर फाइल क्रिएट कर लेंगे। तो हेडर फाइल अभी क्या होती है ये आपको नहीं पता, तो अभी आप इसको रहने दें। जब हम अगली क्लास में इम्प्लीमेंटेशन और इंटरफेस को अलग करेंगे तो तब हम देखेंगे। आपने यहाँ पर अभी के लिए सोर्स फाइल में जाना है, न्यू आइटम क्रिएट करना है और यहाँ पर सी प्लस प्लस की फ़ाइल एक जनरेट करनी है। तो यहाँ पे आप डॉट सीपीपी वाली फ़ाइल पे क्लिक करेंगे, नीचे उसका नाम आप दे सकते हैं। इसकी लोकेशन को आपने चेंज नहीं करना, क्योंकि फिर आपके पास प्रॉब्लम होगी। तो जो प्रोजेक्ट आपके पास ओपन है ये उसी प्रोजेक्ट के फोल्डर में जाके
क्रिएट होगी source.cpp की फ़ाइल। तो आप इसको ऐड कर दें और यहाँ पर अपना सिंपल सा प्रोग्राम हम लिख के देख लेते हैं। तो इंक्लूड करता हूँ मैं IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std और उसके बाद मैं मेन फंक्शन में आकर यहाँ पर सी आउट करवा लेता हूँ हेलो वर्ल्ड और उसके बाद मैं कर देता हूँ रिटर्न 0। और मैं अब इसको रन करने के लिए अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर आप प्रोजेक्ट में जाएंगे, यहाँ पर आप बिल्ड में जाएंगे और यहाँ पर आप बिल्ड करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले आपने इसको बिल्ड करना है। तो यहाँ पर देखें कि कोई एरर इसमें मेरे पास नहीं दिया। उसके बाद डिबग पे आप क्लिक करें और स्टार्ट विदाउट डिबगिंग पे क्लिक कर दें, या फिर आप यहाँ पर इस पे भी क्लिक कर सकते हैं जो कि यहाँ पर मेरे पास रन का बटन आपके पास शो हो रहा है। तो इसको मैं रन कर लेता हूँ तो ये मेरे पास हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले कर देगा। आप इसको एक और तरीके से भी डिस्प्ले रन कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट इस पर F5 प्रेस करेंगे तो ये पहले उसको बिल्ड करके उसके बाद रन कर देगा। तो यहाँ पर मेरे पास देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड इसने डिस्प्ले कर दिया और एंटर दबाएंगे तो ये एग्जीक्यूट होके एंड हो जाएगा प्रोग्राम। तो इस तरह से विजुअल स्टूडियो में हम कुछ चीज़ें जो है वो देख सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ एरर्स आते हैं जो कि कॉमन एरर्स हैं, उनको मैं आपको रिजॉल्व करने का तरीका भी इसी वीडियो में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं कोई स्ट्रिंग इंक्लूड करता हूँ तो मैं उसकी हेडर फाइल्स पहले इंक्लूड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये मेरे पास हेडर फाइल्स थी, कोई भी स्ट्रिंग मेरे पास अगर हमने यूज़ करनी हो तो। अब मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर टाइप का एरे जनरेट कर रहा हूँ ARR और इसका साइज़ में दे रहा हूँ 20। अब मैं अगर स्ट्रिंग कॉपी के फंक्शन के ज़रिए से इस ARR में स्टोर करवाना चाहता हूँ हेलो वर्ल्ड और यहाँ पर मैं सेमीकोलन दे देता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसमें मेरे पास कोई एरर नहीं है। क्यों एरर कोई नहीं है? क्योंकि मैंने यहाँ पर बिल्कुल ठीक इसमें चीज़ें परफॉर्म की हैं। लेकिन जब मैं इसको रन करूँगा तो ये मेरे पास कह रहा है देयर आर बिल्ड एरर्स। तो यहाँ पर बिल्ड टाइम पे इसने बिल्ड करते वक्त इसने मुझे एरर दे दिए। तो मैं कह रहा है कि आप इसको रन करना चाहते हैं या नहीं, तो मैं इसको नो करता हूँ। अब मैं देखता हूँ एरर क्या है। तो ये देखें इसने मुझे एरर दिया है स्ट्रिंग कॉपी, दिस फंक्शनल वेरिएबल मे बी अनसेफ। तो ये एक मेरे पास वार्निंग दे रहा है। लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि ये वार्निंग्स को भी यहाँ पे एरर समझ लेता है। लेकिन यहाँ पे देखें आप नो इश्यूज़ फाउंड, क्योंकि एरर कोई भी नहीं है, लेकिन इसने वार्निंग को एरर बनाया हुआ है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सर्च में जाके लिखेंगे प्रॉपर्टीज़। अब जब आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लिख लेंगे तो फिर आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम देखना है। प्रोजेक्ट का नाम था माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो ये जो माय फर्स्ट प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज़ आ रही है ना सेकंड नंबर पे, आपने इनको ओपन करना है और कोई प्रॉपर्टीज़ आपने ओपन नहीं करनी। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर अब मेरे पास C++ का ऑप्शन आ रहा है और ये देखें अब मेरे पास SDL चेक्स में इसने येस किया हुआ है। इसको मैं यहाँ से नो करूँगा। तो जब भी आप कोई स्ट्रिंग का प्रोग्राम बनाएं तो आप इसको यहाँ पे एक्सप्लिसिटली इसको नो कर दें। SDL चेक्स को अप्लाई करके मैं जब ओके करूँगा और अब मैं इसको रन करता हूँ F5 प्रेस करके, तो अब ये मेरे पास कोई एरर नहीं देगा। तो ये देख सकते हैं सक्सेसफुली इसने एग्जीक्यूट कर दिया और कोई एरर नहीं दिया। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि विजुअल स्टूडियो 2019 को यूज़ करते हुए आपने ध्यान में रखनी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इम्प्लीमेंटेशन और इंटरफेस को अलग अलग करना सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।